हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपसे फिर से मिलके काफ़ी खुशी हो रही है। तो बेसिकली मैं सी डब्ल्यू का एक दो वीडियो ही डाल पाया, कुछ रीज़न आ गए थे, मैं भी भूल गया था। सो आज मैं दिखाने वाला हूँ क्लैन कैपिटल के कुछ एपिक स्ट्रेटजी या आर्मी जो आप दो ही अटैक में गॉब्लिन माइन और स्केलेटन पार्क के बेसिस को 100% क्लियर कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे सारे जितने भी हो सके सुपर माइनर लेने हैं और ये गेवयार्ड लेना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैक में ये ध्यान रखना कि गेवयार्ड स्पेल में ज़रूर लेना है। गेवयार्ड वहाँ डालना है जहाँ पे एरिया डैमेज करने वाले टावर्स नहीं हो। उसके बाद माइनर को कहीं भी डालो, बट हीलिंग स्पेल वहीं डालना जहाँ पे आप माइनर के ग्रुप को एक साथ हील कर सको, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। और स्पेस बाकी थे तो रॉकेट बलून और सुपर बार्बिनियर मैंने ले लिए हैं। लेट्स सी कैसे होते हैं। सो बेसिकली ये आर्मी इतनी इपिक है कि आप यहाँ से बहुत सारे बेसेस को इसी आर्मी से क्लैन कैपिटल में सिर्फ 2 अटैक में क्लियर कर सकते हो। अब आपका सवाल है कि गेवयार्ड ही क्यों लेना है स्पेल में। तो स्पेल में गेवयार्ड फर्स्ट अटैक में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसी के साथ ये याद रखना कि अगर आपका फर्स्ट अटैक में 35 टू 40,000 कॉइन्स नहीं कलेक्ट कर पाते हो तो ये आपका अटैक फेल हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपके कॉइन्स कलेक्ट होने चाहिए। एंड सेकेंड अटैक में आपको गेवयार्ड हटा करके हीलिंग स्पेल लेने हैं वहाँ पे, और साथ में एक लाइटनिंग स्पेल क्योंकि ये स्पेस रह जाता है। सो सेकेंड अटैक और फर्स्ट अटैक ये याद रखना, फर्स्ट अटैक में गेवयार्ड स्पेल, सेकेंड अटैक में हीलिंग स्पेल। सेकेंड अटैक में गेवयार्ड स्पेल इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अटैक का गेवयार्ड स्पेल फेल हो जाएगा। गेवयार्ड स्पेल 2 अटैक तक वर्क करता है, इसीलिए सेकेंड अटैक में कोई नीड नहीं है, वो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन के लिए काम कर ही रहा है। और हीलिंग स्पेल वहाँ डिप्लॉय करना है जहाँ पे एरिया डैमेज ज़्यादा हो। ये 3-4 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। इसके साथ अटैक करना एंड डेफिनेटली आप 2 अटैक में क्लैन कैपिटल को छोड़ करके किसी भी बेस को 2 अटैक में क्लियर कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जहाँ पे बिल्डिंग्स टावर्स ज़्यादा हैं वहाँ मैंने डिप्लॉय किया है हीलिंग स्पेल को, क्योंकि वहाँ पे माइनर ज़्यादा देर तक रहेंगे और हील होते रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट अटैक में गेवयार्ड स्पेल लेना है। स्पेस रहे तो जो आप विश करो वो ले सकते हो। एंड सेकेंड अटैक में गेवयार्ड हटा करके आपको हीलिंग स्पेल ही लेना है। सुपर माइनर आपके क्लियर कर दिए हैं गॉब्लिन माइंस को।
नाउ अब अटैक देखते हैं। क्लेटन पार्क पे पहले ही मेरे मेंबर MR साई #9 ने अटैक किया हुआ है। उन्होंने गेवयार्ड लिया हुआ है, 3-3 ये गेवयार्ड स्पेल यूज़ किया है उन्होंने। एज यू सी, सबके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग आर्मीज़ हो सकती है, बट मेजर आर्मी इनकी भी सुपर माइनर है। तो माइनर कितने पावरफुल होते हैं अटैक्स में क्लैन कैपिटल के, आप देख सकते हो। एज यू सी, उन्होंने ही सिर्फ 3 ग्रेवयार्ड और मेजर आर्मी माइनर से, सुपर माइनर से 55% क्लियर कर दिया है। अब मेरी बारी, मैं आर्मी चेंज करूँगा, जो कि मेरे पास पहले है ही सेकंड आर्मी ये अटैक के लिए, 2 हीलिंग स्पेल एंड मेजर आर्मी सुपर माइनर। फर्स्ट आपको प्रायोरिटी अगर टारगेट करने बिल्डिंग्स में, तो टारगेट कीजिएगा मिनियन हैव को, क्योंकि ये हेवी डैमेज देता है, चाहे वो कोई भी आर्मी हो, कोई भी हो, उसे हेवी डैमेज देता है। सो प्रायोरिटी में उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचिएगा। एज यू सी, ये बेस क्लियर है, कुछ भी नहीं है बेस पे। मेरे सुपर माइनस काफ़ी डैमेज दे रहे हैं एंड गेवयार्ड अपना काम कर रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। सो गेवयार्ड फर्स्ट अटैक में इम्पॉर्टेंट है। That's it. That's it buddy, that's it. एज यू सी, कितनी पावरफुल है ये। सो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इसी तरह की एक यूज़फुल स्ट्रेटजी के साथ, जो आपको हेल्प करेगी क्लैन कैपिटल में टॉप में जाने के लिए।